तो फिलहाल मैं हूं अभी हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूं एक ऐसी स्पेशल ट्रेन में जिसको भारतीय रेलवे में थोड़ी सी कम इज्जत मिलती है, लेकिन ये ट्रेन बहुत ही कमाल की है। मतलब ये है कि बहुत सारे इसके हॉल्ट्स होते हैं और इस ट्रेन को बहुत सारी ट्रेनें जो हैं वो ओवरटेक भी करती हैं। क्या हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर का संकेत मिल चुका है और तो चलिए इस मज़ेदार ट्रेन में इस मज़ेदार जर्नी की शुरुआत करते हैं और यकीन मानिए आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रेन सफ़र में। मेरी आरएसी बर्थ है वो कंफर्म होगी कि नहीं होगी, कितनी सारी ट्रेनें इसको ओवरटेक करती हैं और साथ ही साथ मैं इस ट्रेन को एक ख़ास स्टेशन पे डिवोट करने वाला हूँ और क्यों करने वाला हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊँगा। चलिए फ़िलहाल जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो इस ट्रेन में जर्नी करने का कोई ख़ास मकसद तो नहीं था, लेकिन हाँ, अपनी सिकंदराबाद दुरंतो की यात्रा के दौरान हमने ना इस ट्रेन को मुरैना के आसपास कहीं ओवरटेक किया था और हमने ये देखा कि ये ट्रेन बहुत देर से वहाँ पे खड़ी है और बैक टू बैक ट्रेन ने इसको ओवरटेक किया। तब जाके दिमाग में आया कि एक बार ना इस ट्रेन में सफ़र करना चाहिए और वाकई देखना चाहिए कि इस ट्रेन को कितनी सारी ट्रेनें जो है वो ओवरटेक करती हैं, भी छोड़ती हैं। तो बस वो आज देखने के लिए मैं इसमें सफ़र कर रहा हूँ और ये है मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस। हालांकि इसमें सफ़र नहीं कर रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ इस ICF कोच वाली श्रीधाम एक्सप्रेस में और आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इसके सेकंड AC में। और टिकट मैंने बुक की थी, वेटिंग 13 लिया था, पर टिकट जो है नहीं कंफर्म तो हुई है पर सीट नहीं कंफर्म हुई है, सिर्फ RAC जो है वो मिली है। और दिल्ली की सर्दी जितनी अच्छी होती है ना, गर्मी उतनी ही बेकार होती है। चलो फाइनली ट्रेन के अंदर तो आ चुका हूँ, बाकी पहली बार हुआ है, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया। सीट जो थी वो मेरी RAC थी पर ध्यान नहीं दिया मैंने, मुझे लगा कि RAC है तो ये साइड ओवर बर्थ जो वही मिलेगी, लेकिन आज पहली बार हो रहा है कि RAC सीट में मुझे ये लोअर बर्थ जो है वो मिल रही है। 45 नंबर मिली है, भैया की भी RAC है, तो इस वाली सीट पे दोनों लोग बैठ करके जाएंगे। तो ये RAC मिली है, लेकिन फिर चलो ठीक है, ये वाली सीट फिर भी अच्छी है क्योंकि थोड़ी सी चौड़ी होती है और वो ना उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है, हाइट भी कम होती है, लेकिन ये सीट जो है वो प्रॉपर अच्छी है, आराम से दो लोग जो है बैठ सकते हो, विंडो मिल जाता है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया हो गई। बाकी हाँ, भैया को ललितपुर तक जाना है तो उसके बाद जो है सीट जो है आराम से मैं सो सकता हूँ उस पर, तो ये अच्छी बात हो गई। एक चीज़ बहुत बेस्ट लगी कि बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हुआ है, 2:05 का डिपार्चर था और बिल्कुल डिट्टो ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है श्रीधाम एक्सप्रेस का। एक चीज़ तो है कि ICF कोचेस भले ही पुराने हो, लेकिन जब इसमें आप बैठते हो ना तो आपको वाकई अच्छा फील होता है, थोड़ा सा लग्जरी जो है वो लगता है ये। और ये फ़िलहाल फरीदाबाद को स्किप कर रहे हैं हम। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ साइड और सीट पे। सीट अभी तो खाली है, लेकिन कब तक खाली रहेगी पता नहीं। वैसे भी इस ट्रेन के बहुत सारे हॉल्ट हैं, मतलब क्या पता मथुरा के बाद ही किसी रिजर्वेशन जो है वो सीट पे हो। बाकी एक चीज़ ये है कि जब ICF कोच ना 110 की रफ्तार में चल रहे होते हैं तो ऐसा फील होता है कि 130 प्लस चल रहे हो, मतलब ऐसी फीलिंग आती है, तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है। और एक चीज़ तो है कि आने वाले वक्त में ना ये जो ICF कोचेज़ हैं ये बिल्कुल इतिहास का हिस्सा बनने वाले हैं और धीरे धीरे करके जितने भी प्रीमियम ट्रेन्स थी सबसे पहले उनमें LHD डब्बे जो है वो लगाए गए, फिर उसके बाद नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन जो है वो LHDfied हुए और अब लगता है कि अब जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन बची जितनी भी ना वो सभी बहुत ही जल्दी LHD में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर ये जो कोचेज़ हैं बिल्कुल इतिहास का हिस्सा बन जाएंगी। और यहाँ पे सर की सीट जो है वो अपग्रेड हुई है 3rd AC से 2nd AC में, तो यहाँ परेशान है कि उनको लोअर बर्थ जो है वो नहीं मिली है, मतलब कमाल है। तो अभी जो है हमारी ट्रेन भूतेश्वर रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है, जस्ट इसके बाद मथुरा जंक्शन जो है वो पहुंच जाएंगे हम। और एक चीज़ ये है कि पीछे से रानी कमलापति वंदे भारत जो है वो आ रही है, तो ओवरटेक तो वो करेगी। फ़िलहाल वंदे भारत जो है
वो ऑलमोस्ट हमसे 20 से 25 किलोमीटर पीछे है। और मेरे ख्याल से जब हम मथुरा पहुँचेंगे उसके बाद हमारी ट्रेन वहाँ पे रुकी रहेगी और वहीं पे ओवरटेक जो है वो करवाएंगे। मतलब वो हाई स्पीड एक्शन वाला ओवरटेक नहीं होगा, नॉर्मल जो ओवरटेक होता है बिल्कुल वो होगा। अपनी ट्रेन का अराइवल जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे हो रहा है। बहुत ही कम गाड़ियाँ जो है वो इधर आती है, मतलब उस मेन लाइन की गाड़ियाँ जो इधर आती हैं, लेकिन आज अपना अराइवल इस प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। और काफ़ी रश है इस ट्रेन के लिए, काफ़ी लोग जो है वो ऑन बोर्ड होने वाले हैं इस ट्रेन में यहाँ से। और इसमें कोई शक नहीं कि मेरी साइड और सीट जो है वो यहाँ से अब चली जानी है। तो बिल्कुल 3:45 पे यहाँ पर अराइवल था और बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पर अराइवल हुआ अपना। और बहुत टाइम के बाद ना मैं इस वाले प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, जिन ट्रेनों को हाथरस की तरफ जाना होता है फिर वहाँ ट्रेन आती है ना, मोस्टली तब ये वाला प्लेटफॉर्म जो वो इस्तेमाल होता है। और आज मैं इस ट्रेन को इस वाले प्लेटफॉर्म पर देख करके थोड़ा सा हैरान हूँ। बाकी हाँ, अगर यहाँ पर ट्रेन और 10 मिनट रुकती है, मतलब कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो बिल्कुल मेन लाइन से निकल जाएगी और हमारी ट्रेन यहीं पे खड़ी रहेगी, मतलब ओवरटेक हो जाएगा और वो देख नहीं पाऊँगा मैं। बाकी चलो, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ट्रेन आई है, नॉर्मली आती नहीं है। और भाई साहब, अथर भाई साहब ये ट्रैवल कर रहे हैं हमारे साथ, मिल गया मुझे। इनको पेड़े जो है वो लेने थे, पर इस प्लेटफॉर्म पे ना कुछ भी नहीं है। कुछ देखा आपको? कुछ नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, कुछ भी नहीं है। मतलब पानी की बोतल भी नहीं हो तो भी आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म भी पता नहीं चल रहा है कि कौन सा है, नंबर नहीं, वगैरह ये भी तो कुछ 8 नंबर ही है, 8 नंबर ही है, बिल्कुल कोने वाले प्लेटफॉर्म है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ट्रेन अपनी रुकी है और अभी जस्ट वंदे भारत जो है ओवरटेक करने वाली है, मतलब निकलने वाली है यहाँ से, उसका हॉल्ट यहाँ पे नहीं है। तो वो जो पहला ओवरटेक था वो तो मिस हो जाएगा। मतलब ऑब्वियस बात है, वो बिल्कुल मेन लाइन से निकलेगी और हम यहाँ पे खड़े हैं। हम बीच में झाड़ियाँ जो है वो लगी हुई, तो आपको कुछ दिखा भी नहीं पाऊँगा मैं। ये देखो, वंदे भारत जो है वो निकल रही है, लेकिन मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊँगा। अभी हॉकिंग जो है वो सुनाई दी है, शायद छोड़ो कोई बात नहीं। पहला ओवरटेक जो है वो यहाँ पर मिस हो चुका है। कि चलिए, अपना डिपार्चर हो गया 4:02 पे और वंदे भारत तो निकल चुकी है। जैसे ही वो निकली उसके 5 मिनट बाद अपना डिपार्चर हो गया। बाकी चलिए, डिपार्चर तो हो गया और गेट पे अभी फ़िलहाल खड़े होने में बहुत दिक्कत है, क्योंकि बिल्कुल लू वाली हवा जो है वो चल रही है, गर्म हवा चल रही है। और ये लीजिए, सोचा आके यहाँ पे बैठूंगा, पर भैया ऑलरेडी यहाँ पे सो रहे हैं और साइड ओवर बर्थ पे कोई और पुलिस वाले जो हैं वो यहाँ पे सो रहे हैं। तो अब कहीं बैठने की जगह वो भी नहीं यहाँ पे। और अगर मैं चाहूँ तो अपर बर्थ पे आराम से बैठ सकता हूँ, लेकिन बार बार शूट करने के लिए नीचे उतरना पड़ेगा, तो वो भी सही चीज़ जो है वो नहीं है। और फिलहाल अभी राजा की मंडी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहे हैं हम। और ये बयाना की तरफ से आने वाली लाइन जो है आगरा फोर्ट जाती है, ये नीचे से निकल रही है। बाकी फाइनली अपना अराइवल हो रहा है आगरा छावनी रेलवे स्टेशन पे। इतने सारे लोग जो हैं वो जनरल क्लास में बैठने के लिए यहाँ पे खड़े हैं और इनमें से बहुत कम लोग हैं जिनको एंट्री जो है वो मिल पाएगी। चलो देखते हैं कितनी सीट जो है वो खाली है अंदर बैठने के लिए। बहुत मुश्किल अंदर घुसना। ऊपर भी काफ़ी लोग जो है वो लेट चुके हैं और इसमें धक्का मुक्की करने के बाद ही थोड़ी बहुत सीट जो मिलेगी। हालांकि अंदर जो है वो थोड़ी थोड़ी जगह दिख रही है मुझे, वहाँ कुछ सीटें खाली थी। लेकिन फाइनली आगरा तो पहुँच चुके हैं। बाकी हाँ, इतनी गर्मी है ना कि मैं बाहर बहुत ही कम निकल रहा हूँ, जितनी ज़रूरत सिर्फ उतना ही बाहर निकल रहा हूँ ताकि बीमार ना पड़ जाऊँ। और अभी तो उसके बाद मेन एक्शन जो वो तो बाकी है, तो वो मैं दिखाऊंगा, उसके लिए एनर्जी जो वो बचा के रखा हूँ। बाकी ये चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे पानी जो है वो मिल जा रहा है और काम भी कर रहे हैं यहाँ पे पानी वाला। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि यहाँ पानी वाला जो है वो काम कर रहा है। बहुत से स्टेशन पर क्या होता है कि ये जो मशीन होती है ना वो काम नहीं करती, लेकिन यहाँ पे वो प्रॉपर्ली काम जो वो कर रही है। इसका फ़ायदा ये है कि कम पैसों में लोग जो है पानी भर लेते हैं और अपनी प्यास जो है बुझा सकते हैं। लेकिन बहुत से स्टेशन पे ये चीज़ काम जो है वो नहीं करती है। लेकिन हाँ, पानी तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन खाने के मामले में अगर बात करूँ आगरा की ना, तो वो उतना अच्छा नहीं है। जो गुणवत्ता होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। तो जितना हो उतना अवॉइड करो आप यहाँ का खाना। मैं जितनी बार भी यहाँ खाना खाया हूँ ना, उतनी बार मुझे यहाँ खाना जो है वो रास नहीं आया। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे आप खाना जो है वो मत लो। हाँ, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, बेशक कर सकते हो, लेकिन यहाँ स्टेशन का जो खाना होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। मात्र 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और अपना डिपार्चर हो गया यहाँ से। ये अच्छी बात हो कि बहुत देर तक यहाँ पे ट्रेन नहीं रुकी।
लग रहा है किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी है। बिल्कुल ये किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी। ट्रेन का डिपार्चर हुआ ही था कि किसी ने चेन पुलिंग जो है वो कर दी। ये बढ़िया है गुरु। ये देखिए अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है। पता नहीं कौन है जो ऐसे चेन पुलिंग करके भाग गया। और इस तरफ खड़ी है कन्याकुमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा हिमसागर एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे की ये एक और लंबी गाड़ी है, लंबी दूरी गाड़ी है। बहुत लंबा सफ़र जो है वो तय करती है, करीब 3800-900 किलोमीटर जो है वो तय करती है गाड़ी है। ये चेन पुलिंग के बाद अपना डिपार्चर हो गया और उस तरफ से हिमसागर एक्सप्रेस का भी डिपार्चर हो गया यहाँ से। और इस चेन पुलिंग के चक्कर में अपनी ट्रेन अराउंड 10 मिनट लेट हो गई। तो शाम के 5:30 नहीं ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और अभी भी बिल्कुल कड़कड़ाती धूप जो है वो है और काफ़ी गर्मी है बाहर। और हमारी ट्रेन अभी पहुंचने वाली है धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो शाम के ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं और पहुंच चुके हैं धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। हालांकि अब जो है ना ये जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, क्योंकि एक ज़माने में जब यहाँ पे नैरो गेज की ट्रेन चलती थी यहाँ से सरमथुरा और कानपुर की तरफ, तो ये जंक्शन स्टेशन था। अब तो बिल्कुल पटरियाँ जो है वो उखाड़ दी गई हैं, बंद हो चुका है वो रूट, इसलिए अब ये जंक्शन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा रेलवे स्टेशन है। हालांकि बाद में उसको ब्रॉड गेज करेंगे तो फिर बात अलग है, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई ट्रेन जो है वो नहीं आती उधर। और एक चीज़ ये है कि बहुत ही शांत रेलवे स्टेशन, बहुत ही पीसफुल रेलवे स्टेशन। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी प्रीमियम ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, तो धौलपुर जो है वो मेनली स्किप जो है वो जाता है। मतलब बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि किसी ट्रेन का हॉल्ट जो है वो धौलपुर में होता हो। इस ट्रेन का धौलपुर में हॉल्ट है, बाकी और जो एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं सूट पे उनके कुछ हॉल्ट यहाँ पे हैं, लेकिन प्रीमियम ट्रेन के हॉल्ट बहुत कम होते हैं यहाँ पे। चलिए ये बेहतर चीज़ हुई कि ट्रेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की रुकी, नहीं 5 मिनट में रुकी होगी, मेरे ख्याल से 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और अपना डिपार्चर हो गया यहाँ पे। कम से कम धौलपुर में अच्छे अच्छे स्टॉल जो है वो हैं, उस तरफ भी थे, तो थोड़ा बहुत आपको पैक्ड आइटम जो है वो मिल जाएगा, पानी की बोतल जो है वो मिल जाएगी। और जिन स्टेशन पे ऐसे पेड़ लगे होते हैं ना, वो स्टेशन वाकई बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखो यहाँ पे पानी जो है वो दिया जा रहा है, ये अच्छा लगता है मुझे। फ्री में पानी जो है वो बांटते हैं वहाँ पे लोग। और अब इसके बाद की कहानी तो सभी को पता होगी कि जैसे ही हम धौलपुर से बाहर निकलते हैं वैसे ही चंबल नदी जो है वो आती है और चंबल की घाटी जो है वो देखने को मिलती है। और क्या मधुर आवाज़ है, इस लोकोमोटिव की हॉकिंग बहुत ही प्यारी है।
सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है, मेरे ख्याल से ये ताज एक्सप्रेस होगी। ताज एक्सप्रेस। जबलपुर से निकले हुए ट्रेन को ऑलमोस्ट आधे घंटे हुए हैं और ट्रेन यहाँ पे रुक चुकी है। पता नहीं कोई स्टेशन तो नहीं है ये, पर यहाँ पे ट्रेन अपनी रुक चुकी है। मुझे लगा शायद से यहाँ पे कोई ओवरटेक जो है वो होगा इसलिए रुक चुकी, पर ये तो कोई स्टेशन ही नहीं है। और बिल्कुल गांव के लोग अपना काम करके वापस घर की तरफ जाते हुए। खेतों में दिन भर काम करने के बाद लोग थके कदमों से घर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे खेलते मस्ती करते खेतों में बनी पगडंडियों पे दौड़ रहे हैं। दिन भर तपती गर्मी में झुलसने के बाद शाम के वक्त पे मवेशी हरी हरी घासों को चर रहे हैं। जितने लोग भी खेतों में काम कर रहे थे वो सभी अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। शाम का वक्त गांव में एक अलग ही सुकून लेकर के आता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है चिड़िया अपने घोंसलों की तरफ लौटती हैं। ये वही समय होता है जब खेतों से लोग घर आते हैं और बच्चों के खेलने की असली शुरुआत होती है। मिट्टी से सनी गलियों में हंसी ठिठोली गूंजने लगती है। मवेशी भी थके थके अपने बाड़ों की तरफ बढ़ते हैं और आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखर जाती है और हवा में एक शांत मिठास भर जाती है। ये गांव की शाम है। और इतने खूबसूरत सनसेट के साथ अपना अराइवल हो रहा है मुरैना जंक्शन तो नहीं है, नॉर्मल स्टेशन है मुरैना स्टेशन पे। और क्या खूबसूरत शाम जो है वो हो रखी है। वैसे मुरैना भी कई बार स्किप किया जाता है अगर मैं किसी प्रीमियम ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, लेकिन आज हमारी ट्रेन मुरैना में रुक रही है। तो जो लोग भी मुरैना से हैं, जो लोग बोलते हो भैया आप स्टेशन में दिखाते हो, देखो आज पूरी की पूरी ट्रेन आपके यहाँ रुक रही है। तो ये है मुरैना रेलवे स्टेशन और काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे अपनी ट्रेन जो है वो रुक रही है। मतलब किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ और उसका हॉल्ट यहाँ पे है। बाकी हाँ, आपको मैं बता दूँ अगर तो बिल्कुल ओवरटेक्स तो होने वाले हैं और पीछे ना सबसे पहले तो जो नई दिल्ली हुबली चल रही है वो ओवरटेक करेगी हमको, और उसके बाद से गोंडवाना एक्सप्रेस जो है वो भी लाइनअप में लगी हुई है। और फिर पीछे राजधानी तो है ही, मतलब सीआर राजधानी है, उसके बाद से अपनी तेलंगाना है। तो ये 4 ट्रेनें जो हैं वो तो पक्का ओवरटेक करने वाली हैं। बाकी अगर कुछ और ट्रेनें होती हैं तो ज़रूर से मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल अभी ये 4 ट्रेनें फॉर श्योर ओवरटेक करने वाली हैं। ललितपुर के पहले राजधानी जो वो ओवरटेक कर लेगी। वैसे अपनी ट्रेन यहाँ पे करीब 15 मिनट की देरी से पहुँची है और वो जो चेन पुलिंग हुई थी ना, बस उसी कारण से ट्रेन जो है फ़िलहाल अभी लेट चल रही है। और पीछे से कोई तो ट्रेन आ रही है, इसके बारे में तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। तो ये सिकंदराबाद राजधानी एक्सप्रेस है। तो सिकंदराबाद राजधानी के बारे में तो ऑलमोस्ट भूल चुका था मैं,
क्योंकि ऐसा है, नहीं मुझे याद था कि राजधानी जो ओवरटेक करती है, लेकिन फ़िलहाल मैं ग्वालियर में अराइवल चेक कर रहा था और राजधानी का ग्वालियर में अराइवल है नहीं, मतलब वहाँ ट्रेन रुकती नहीं है, इसलिए वहाँ पे इस ट्रेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो वो नहीं थी। हालांकि इसका सीधा हॉल्ट जो है वो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई पे है, तो वहाँ पे भी हॉल्ट मैंने चेक किया तो बिल्कुल ये सिकंदराबाद राजधानी थी जिसने भी ओवरटेक किया, और मैंने बोर्ड जो पढ़ भी लिया था। तो ये रहा पहला ओवरटेक, और अभी तो बहुत सारे ओवरटेक जो है वो आपको दिखाने हैं। फ़िलहाल अपनी ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट अब 10 मिनट से खड़ी है। चलिए, राजधानी के ओवरटेक के बाद अपना भी यहाँ से डिपार्चर हो गया। बाकी गोंडवाना एक्सप्रेस जो है, यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन भुसावल, वो फ़िलहाल धौलपुर से निकल चुकी है। तो देखते हैं ग्वालियर के बाद वो भी शायद ओवरटेक करेगी हमें। तो शाम के 7:07 का वक्त हो रहा है और अब थोड़ा सा मौसम सही हो रहा है और फाइनली अपना अराइवल हो रहा है ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जब भी ग्वालियर देखता हूँ इस ट्रेन के लिए बहुत रश जो है वो होता है, इतना रश है इस ट्रेन के लिए। तो पूरा स्टेशन जो है वो रीडेवलपमेंट जा रहा है, मतलब देखो क्या हाल हो गया स्टेशन का फ़िलहाल अभी। चलिए फाइनली पहुँच चुके हैं ग्वालियर जंक्शन, और देखो भाई कहाँ रुकी अपनी ट्रेन। बिल्कुल ऐसा है कि मैं ठीक से ब्लॉग जो है वो नहीं कर पाऊँगा, और यहाँ पे ना अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट देखा जाए तो 5 मिनट लेट पहुँची है, इतना चलता है। और मैंने यहाँ पे अपना खाना जो है वो ऑर्डर किया है, और भैया ने बोला कि भैया आप सीट पे रहना, तो सीट पे जाना पड़ेगा मुझे। और इतना रश जो है वो हो गया, देखो इतनी पतली जगह है और इतना रश जो है वो हो गया यहाँ पे। चलता हूँ सीट पे। ये 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। यहाँ भी चेन पुलिंग जो है वो हो चुकी है, चलते चलते ट्रेन जो है वो रुक गई यहाँ पर से। ये दूसरी बार हो रहा है जब ट्रेन में चेन पुलिंग जो हो रही है अपनी। बाकी ये देखो, ये मैंने बेरूज़ की बिरयानी जो है वो ऑर्डर की थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बिरयानी खाने का मन हो रहा था। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग लगी, मैंने मूंग दाल का हलवा जो है वो ऑर्डर किया था और यहाँ पे मूंग दाल का हलवा जो है वो नहीं आया। ये गुलाब जामुन जो है वो आ गया। ये बिल्कुल सस्ता था, मूंग दाल का थोड़ा महंगा था। तो ये जो है पता नहीं क्या है, अब थोड़ा कंप्लेन जो है वो करना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में भी कभी कभी दिक्कत जो है वो हो जाती है। बाकी हाँ, टेस्ट इसका अच्छा होता है, तो इसलिए मैं इसको जब भी ट्रिप पे जाता हूँ, अगर कुछ और खाने का मन नहीं होता, मतलब नॉर्मली रोटी खाने का मन नहीं होता, तो फिर मैं बिरयानी जो है वो ऑर्डर करता हूँ और मुझे ये अच्छा लगता है। ये वेज बिरयानी है भाई। हज़रत निज़ामुद्दीन जबलपुर सुपर एक्सप्रेस हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर ग्वालियर के रास्ते जबलपुर को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक। चलिए, रात के 8 बजे का वक्त हो रहा है और ट्रेन पहुंच चुकी है। तो ये है दतिया रेलवे स्टेशन। बाकी अगर बात करूं तो गोंडवाना एक्सप्रेस जो है बिल्कुल हमारे पीछे आ रही है, वो डबरा से निकली हुई है। और वहीं अगर बात करूं हुबली एक्सप्रेस की, तो वो भी बिल्कुल पीछे आ रही है। मतलब वो दोनों ही ट्रेन बिल्कुल चिपक के चल रही हैं और मुझे लगता है कि दोनों ही एक बार में ओवरटेक करने वाली हैं। बाकी बात करूँ राजधानी की, तो ग्वालियर पहुंची होगी वो। और फाइनली गोंडवाना एक्सप्रेस जो है वो आ रही है ओवरटेक करने के लिए हमें। तो ये जो ट्रेन हमें ओवरटेक कर गई ना, ये गोंडवाना नहीं थी, बल्कि 20658 निज़ामुद्दीन हुबली सुपरफास्ट थी। ये ओवरटेक कर गई हमें। अभी मेरे ख्याल से गोंडवाना जो है वो आ रही है पीछे से, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक जो है वो हो गया मेरे से। लेकिन लगा मुझे गोंडवाना पहले आ रही है, पर असल में ये हुबली वाली गाड़ी जो है वो ओवरटेक मारी गई। और अब मुझे लगता है कि शायद से अब गोंडवाना जो है वो आएगी और अब उसकी बारी ओवरटेक करने की।
तो काफ़ी टाइम हो गया और अच्छा चलो अब आ रही है। तो ये जो है ये गोंडवाना एक्सप्रेस होगी और इसके बाद CR राजधानी भी आ रही है पीछे से। तो बैक टू बैक ओवरटेक जो है वो होने वाले हैं यहाँ पे। तो गोंडवाना एक्सप्रेस के ओवरटेक करने के बाद ट्रेन का डिपार्चर हो जाता है और अब मेरे ख्याल से अपना अराइवल सीधे वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई होगा और उसके बाद से देखते हैं सेंट्रल रेलवेज़ की राजधानी जो है वो कब ओवरटेक करती है। चलिए धीरे धीरे अपना अराइवल हो रहा है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन पे और काफ़ी स्लोली ट्रेन यहाँ पहुँची है। मतलब दतिया के बाद ट्रेन ने काफ़ी वक्त यहाँ पे लगा दिया और अब तो जो सेंट्रल रेलवेज़ की राजधानी है वो भी बिल्कुल पीछे होगी हमारे। तो जो सेंट्रल रेलवेज़ की राजधानी का यहाँ पे अराइवल टाइम है वो 9:28 पे है और यहाँ कुछ तो हुआ है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है यहाँ पे। खैर जो भी हो, तो वो ट्रेन जो है बिल्कुल पीछे आ रही है हमारे और हमारी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट सिर्फ 5 मिनट का है। देखते हैं क्या होता है। क्या हमारी ट्रेन को यहाँ से डिपार्चर का संकेत मिल चुका है और CR राजधानी का यहाँ पे अराइवल जो है वो हो रहा है। यहाँ पे अराइवल जो है मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि हमारी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो चुका है। चलिए चलिए चलिए, इसका अराइवल हुआ और हमारी ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो चुका है। तो ये चीज़ तो फॉर श्योर है कि ओवरटेक होगा। मैं बिल्कुल निराश हो गया था कि अब यहाँ पे ओवरटेक जो है वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अब जो है ओवरटेक फाइनली होगा। बाकी सच में मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि हमारी ट्रेन को डिपार्चर जो है वो मिल जाएगा और CR राजधानी फ़िलहाल अभी रुकेगी यहाँ पे। पर कोई नहीं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेशन पे ये ट्रेन जा कर के रुक जाएगी और ओवरटेक जो है फाइनली होगा। से चलकर लोकमान्य तिलक टर्मिनस को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है। LTT AC लखनऊ LTT AC एक्सप्रेस जो है वो भी हमें ओवरटेक करेगी। तो ये बैक टू बैक 2 ट्रेनें ओवरटेक करने वाली है। अब जहाँ भी हमारी ट्रेन लूप पे खड़ी होगी वहाँ पे ओवरटेक ज़रूर से होगा। कोच जो है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है और अच्छी बात पता है ये है कि लोअर बर्थ जो है वो मिल चुकी है मुझे। TT सर ने टिकट जो है वो कंफर्म कर दी और जो भैया RAC में थे वो ऊपर सो रहे हैं फ़िलहाल अभी। तो ये वाली बर्थ जो मुझे मिल चुकी है तो ये थोड़ा सा अच्छा हो गया। लेकिन एक चीज़ ये है कि मैं जो है ना लेकिन एक चीज़ ये है कि मैंने अपना प्लान जो है वो चेंज कर दिया है। मैं पहले जबलपुर तक जाने वाला था, लेकिन अब जो है मैं जबलपुर नहीं जा रहा हूँ। अब मैं किसी एक स्टेशन पे ट्रेन को डिबोट करूँगा और डिबोट करने का एक कारण जो है वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि कहाँ पे डिबोट करूँगा। लेकिन प्लान जो है वो चेंज हो। और इस तरफ ये दक्षिण एक्सप्रेस है जो जिसका अराइवल अभी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई में हो रहा है और हमारी ट्रेन को यहाँ पर रोक दिया गया है। मतलब जस्ट झांसी के आउटर में ही हमें। और ये लाइन निकल जाती है महोबा मानिकपुर की तरफ और इधर से अपनी बुंदेलखंड एक्सप्रेस जो है वो जाती है। यार तो मुझे लगा ना कि बबीना में शायद हम लूप होंगे और यहाँ पे ओवरटेक जो है वो हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। बबीना को भी इस ट्रेन ने ऑलमोस्ट 110 की रफ्तार में स्किप किया और क्या भाग रही गाड़ी। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ओवरटेक देने का मतलब ही नहीं इसको है। मतलब ऐसा है कि शायद ये ट्रेन चाहती ही नहीं है कि CR राजधानी जो ओवरटेक करे इसको।
मतलब ये ट्रेन शायद नहीं चाहती कि सिया राजधानी जो है ओवरटेक करे इसको, पर ओवरटेक तो होगा क्योंकि हमारी ट्रेन का ललितपुर में हॉल्ट है और वो दोनों ट्रेन जो है वो ललितपुर को स्किप करती हैं, तो शायद से वहाँ पे कुछ हो जाए। ये बबीना के बाद का कोई स्टेशन है और यहाँ पे हमारी ट्रेन लूप हो रही है, मतलब पीछे से राजधानी जो है वो आ रही है। ये बसई रेलवे स्टेशन है और यहाँ फाइनली लूप हो चुके हैं हम। और इस तरफ राजधानी एक्सप्रेस का मुझे लाइट जो है वो दिखना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल फाइनली सिया राजधानी हमें यहाँ पे ओवरटेक कर रही है। तो ये निकली सेंट्रल रेलवेज़ की राजधानी एक्सप्रेस, कमाल के अवतार में निकली ट्रेन ये। और इसकी अलग पहचान है कि इसके पीछे भी एक लोकोमोटिव, और इसकी एक अलग पहचान है कि इसके पीछे भी एक लोकोमोटिव जो है वो लगा होता है। तो पुश पुल मूड में ट्रेन चलती है ये, जिस कारण से इसका एक्सेलरेशन नॉर्मल ट्रेनों की तुलना में बहुत कमाल का हो जाता है। चलो ओवरटेक तो हो गया, अब शायद से एलटीटी लखनऊ इसी के लिए हम वेट ना करें, हम यहाँ से निकल जाए क्योंकि उसका अराइवल भोपाल में हमसे लेट है, तो शायद से हमें यहाँ से निकाल दें। तो ये कोई तो स्टेशन आया है, नहीं ललितपुर तो नहीं है, पर यहाँ पे ट्रेन वापस फिर से लूप हो रही है, मतलब शायद से तेलंगाना एक्सप्रेस जो है वो ओवरटेक करेगी यहाँ पे हमें। ये तालबेहट रेलवे स्टेशन है और इसीलिए अपनी लाइन जो है, इसीलिए तो ये तालबेहट रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे अपनी ट्रेन फिर से लूप हो रही है। नहीं ये तो उधर तो कोई ट्रेन आ रही है। ये तेलंगाना एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है यहाँ पे हमें। अपनी ट्रेन का डिपार्चर तो हो गया, पर सामने से कोई तो ट्रेन क्रॉस हो रही है। ये मेरे को गोवा एक्सप्रेस लगी। चलिए कोच के अंदर सभी लोग सो चुके हैं और रात के करीब 11 बज रहे हैं और अब पहुंच रहे हैं ललितपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये गोंडवाना एक्सप्रेस है। बिल्कुल ये गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। भूसावल हज़रत निज़ामुद्दीन और यहाँ पे अपना अराइवल हो चुका है। चलो ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया। मैं यहाँ पे पानी और कुछ सामान जो है वो ले रहा था अपने लिए और डिपार्चर जो है वो हो गया। भैया साइड हटना। तो यहाँ पे ट्रेन सिर्फ 2 मिनट की रुकी और डिपार्चर जो है वो हो गया अपना। अब ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, बाकी हाँ अभी डिपार्चर हो चुका है ललितपुर से और रात काफ़ी हो चुकी है। और इसके बाद ना ये ट्रेन जो है वो बीना, गंज बसोदा, विदिशा हर जगह रुकने वाली है। तो मैं वो तो आपको दिखाने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है और मुझे इटारसी में ट्रेन को डिवोट करना है। बिल्कुल इटारसी में ट्रेन को डिवोट करना है। थोड़ा बहुत नींद जो है वो मुझे चाहिए होगी
तो मैं आराम से करता हूँ रेस्ट और सीधा आपसे मिलता हूँ भोपाल, नहीं भोपाल शायद ना मिलूँ मैं, सीधा आपसे मिलूँगा जो हमारी ट्रेन इटारसी पहुँच रही होगी और वहाँ से एक और नई ट्रेन जो है वो मुझे पकड़ना है। बाकी हाँ, एक चीज़ ये है कि अब कोई ओवरटेक जो है वो नहीं होना है, सारे ओवरटेक जो वो हो चुके हैं। तो बस यही एक मकसद है इसमें ट्रैवल करने का। उसके बाद इटारसी के बाद तो ऑलरेडी रूट जो बिल्कुल वैसा ही है, इटारसी जबलपुर जो है वो बिल्कुल वैसा ही रूट है और ट्रेन सुबह 8 बजे वहाँ पहुँच जाती है, तो उसमें कुछ खास नहीं है। जो था खास वो सिर्फ यहाँ तक का था। लेकिन हाँ, बाकी जो लोग जबलपुर से हैं उनसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि भैया वहाँ तक मैं नहीं आ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ नेक्स्ट टाइम, बाकी हाँ नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि कोई जर्नी की शुरुआत जो है वो जबलपुर से करूँ। मोस्टली शक्तिपुंज एक्सप्रेस जो है वो मैं ट्राई करूँगा करने की। फ़िलहाल तो अभी रेस्ट करता हूँ और देखता हूँ अपनी नींद जो है वो कहाँ खुलती है। तो फ़िलहाल वक्त हो रहा है सुबह के 4 बजे का और हमारी ट्रेन पहुंच रही है इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। जो पहले के स्टेशन थे, मतलब भोपाल की बात कर लूँ या फिर चलो भोपाल ही मेन स्टेशन था, जबलपुर वाली लाइन जो है वो आ चुकी है और बस पहुंच रहा है इटारसी। तो बिल्कुल वो सारे स्टेशन ना दिखाने का कारण यही था कि वो बिल्कुल रात में निकल रहे थे और वैसे भी मुझे अपनी नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी थी और उसमें थोड़ा एक्टिव होना था, इसलिए नींद बहुत ज़रूरी थी। बाकी चलिए अराइवल जो है वो लेते हैं और उसके बाद से इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। बाकी उस तरफ किसी और ट्रेन का बिल्कुल पैरेलल में अराइवल हो रहा है। ये है पटना LTT, पटना लोकमान्य तिलक पटना। तो बिल्कुल सुबह के करीब 4:30 बजे भी इटारसी में काफ़ी रश जो है वो रहता है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है वो आती हैं। बाकी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अपनी स्पेशल ट्रेन का, उसमें ऑन बोर्ड होऊंगा और फिर उसके बाद से एक नई जर्नी जो है वो शुरू करूँगा। फिलहाल आपकी जर्नी कैसी लगी ज़रूर से आप मुझे बताइएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो इसी स्पेशल ट्रेन में होने वाला है और ये स्पेशल ट्रेन जो है वो जाएगी सहरसा तक, लेकिन मैं उसमें पंडित दीनदयाल तक ट्रैवल करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ कि इस स्पेशल ट्रेन का हाल जो है वो कैसा होता है। लेकिन ये वाला वीडियो जो है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। फिलहाल अब इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।